हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का आपका थ्योरी का पेपर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू कोई पेपर है। ये आपका 2024 में जो बोर्ड में आया था वो। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। कई बार मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाती हूँ लेकिन वहाँ पर आपको मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप पे डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना और इस वीडियो में इसको फुल सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये तीनों मीडियम में आपका पेपर आएगा, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश मीडियम तीनों मीडियम में आएगा। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अगर कई बार उनको किसी क्वेश्चन की हिंदी नहीं समझ में आती तो यहाँ पे पीछे हिंदी में पंजाबी में पेपर दिया होता, आप वहाँ से देख के उसको समझ के और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को MCQ में ही आती, क्योंकि MCQ ऑलमोस्ट अपनी तरफ से आते हैं और कुछ बुक से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है अभी मैं इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अपना मीडियम लिख देना। तो जिस मीडियम के बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे मैं जल्दी से उनके मीडियम का भी सॉल्यूशन ले आऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, फोम में भी यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बायोस्फीयर इंक्लूड। बायोस्फीयर में क्या इंक्लूड होता है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो वी प्रोपोर्शनल आई लॉ। ये वी प्रोपोर्शनल आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने लॉ दिया था? फैराडे ने, वाट ने, कुलाम्स ने या फिर ओम्स ने? द राइट आंसर क्या है? ये जो लॉ है वो ओम्स है। ठीक है, ओम्स का। नेक्स्ट है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आई का फोकल लेंथ जो है वो चेंज किसके कारण होता है? पिपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स या आइरिस? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिलियरी मसल्स। जो हमारा लेंस होता है ना बच्चे, उसको यहाँ पर सिलियरी मसल्स ने पकड़ के रखा होता है। तो ये सिलियरी मसल्स ही क्या करती है? फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका 2 डायोप्टर पावर दे रखा है आपको। अब इसका आपको फोकल लेंथ पता करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। फॉर्मूला याद होना चाहिए और F जो है आपका मीटर में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो है F हमारे पास मीटर में होना चाहिए, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में आंसर्स दिए हुए वो सेंटीमीटर में दिए है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें आंसर ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आप ये फॉर्मूला उतार लो, उसके बाद मैं कुछ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं हम इसको, तब आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक है, P की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 2 डायोप्टर। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखना है इज इक्वल टू 1/f। नीचे 1 करके हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू ये F2 क्या हो जाएगा? 2f और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल टू 1/2। अब जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, है ना। तो ये 0.5 किस में आया है बेटा? अभी मैंने आपको बताया ये किस में आता है? मीटर में, है ना। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 1 डिजिट और 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट द एंथर कंटेन, एंथर में क्या कंटेन होता है? एंथर क्या होता है? जो फ्लावर होता है अपना, उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जो मेल पार्ट्स होता है उसको हम एंथर, उसमें एंथर और फिलामेंट होता है, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है। तो अभी बोल रहे एंथर के अंदर क्या कंटेन होता है? सेपल्स, कार्पेल, एग, पोलन ग्रेन। तो राइट आंसर क्या है? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन, इथीन का फॉर्मूला बताना है। इथीन, जहां पर ENE लास्ट में आ जाए ना, समझ जाओ उनके बीच में क्या बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मिथ मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन और ईन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड। अब इसको कंप्लीट करते हैं, 4 बॉन्ड, 1 2, और ये हमारे पास क्या हो गया? 3 4। उसके बाद अगले कार्बन के पास चलते हैं, 1 2, और ये क्या हो गया अपना? 3 4। मतलब हमारे सारे कार्बन के 4 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर हमने लगा देना है क्या? हाइड्रोजन। तो अब देखो इस कार्बन के पास कितना हो गया? CH2, और ये हमारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास क्या हो गया? CH2। अब आपके पास कितने कार्बन हो गए? देखो यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, मतलब C2, और H कितने हो गए आपके पास? 4, तो H4। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C2H4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2 4 3 5। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है 2। जो मेल होता है उसमें XY होता है, जो फीमेल होता है उसमें XX होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बडिंग अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, बडिंग किस में होता है? बडिंग होता है हाइड्रा में, ठीक है। प्लांट हार्मोन, अब आपको ये हार्मोन्स के नेम पता होंगे तभी आप बता पाओगे कि कौन सा इसमें से प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज, ग्रीन प्लांट में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, या सेप्रोफाइट। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? अपना फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, ह्यूमन बीइंग की जो किडनी होती है वो कौन से पार्ट का सिस्टम होती है? फर्स्ट ए है आपका न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी एक्सक्रीशन, डी सर्कुलेशन। तो बेटा जो किडनी होती है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है, तो उसका मतलब क्या हो गया? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फॉर द रस्टिंग योर किचन, मतलब आपके किचन का जो पैन है उसको आपने जो लोहे का है उसको जंग लगने से बचाना है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछली बार कुछ बच्चों का मुझे रिव्यू मिला था, उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या है ऑल ऑफ द अबव लिख दिया था, तो ये ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। देखो बच्चे, हमारे किचन का फ्राइंग पैन है तो क्या हम उसमें ग्रीस लगाएंगे? क्या हम उसमें पेंट लगाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिंक, जिंक की कोटिंग करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, when you have problem of the indigestion and you visit a doctor, the doctor will give you, अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या देंगे? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, या फिर एंटीसेप्टिक। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी, एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। ब्लू मीन्स मैंने आपको हमेशा बताया है क्या होता है? बेस। और बेस जो हमारा पीएच होता है उसमें बेस क्या होता है? 1 से 7, सॉरी 7 नहीं, 1 से 6 तक की अगर आपकी काउंटिंग आती है तो वो एसिड है, 7 है तो ये न्यूट्रल है, और 8 से 14 तक काउंटिंग आती है तो वो बेस है। तो अब यहाँ पर हमें बता दिया बेस, ठीक है। बेस में यहाँ की कौन सी काउंटिंग आएगी? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ पाउडर ऑब्टेन आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन जल जाता है ना तो उसके बाद कौन सा कलर आता है उसका? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्लैक, ब्राउन, वाइट, या येलो। तो राइट आंसर है वाइट। नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का फार पॉइंट। देखो जो नियर पॉइंट होता है वो याद रखना 25 सेंटीमीटर, और अगर फार पॉइंट पूछा है तो वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो यहाँ पर हम बात करें करंट की तो वो एम्पियर होती है,
अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वो ओम होती है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वोल्ट होती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की है तो वो क्या होगी, वाट। नेक्स्ट, सिमिलर मैग्नेटिक पोल, रिपेल, अट्रैक्ट, बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है, जब सिमिलर मैग्नेटिक पोल होंगे तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट इज, देखो जो मैग्नेटिक निडल होती है ना कुछ इस तरीके से होती है ना, तो ये मैग्नेटिक जो निडल है, जो ये एरो का साइड जो पॉइंट होता है ना, ये हमेशा नॉर्थ होता है, और ये जो पीछे का साइड होता है वो साउथ होता है। तो यहाँ पर हम क्या इसको करेंगे, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बोला है तो पॉइंट क्या है हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये 25 मार्क्स के इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो 20 तो आपके एमसीक्यू आएंगे और 5 ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो होता है टिश्यू प्लांट में किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाइलम जो है बेटा प्लांट के रूट्स में होता है, और रूट्स में है तो वो क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ी परेशानी है तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड, अगर हम किसी मेटल को वायर बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी, क्या बोलेंगे हम, डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम, स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, द स्पेस बिटवीन द नर्व सेल, जो नर्व सेल के बीच की स्पेस होती है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, तो बिल्कुल सही, ये ट्रू है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड और बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, तो ये भी क्या है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 11 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका कंट्रोल एंड मैं आपको उससे बता दे रही हूँ कौन से चैप्टर का, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, नेक्स्ट आपका जो है लाइफ प्रोसेस का है, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर आपका चैप्टर 4 का है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर 2 का है ये वाला, और उसके बाद चैप्टर 1, बट सारे ही इजी से ही क्वेश्चन है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी लाइफ प्रोसेस का है, तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चंस में से रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये तो आ गए आपके 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो सैम्पल पेपर इतने जो भी मैंने देखे थे उसमें से मुझे ये लगा था कि अगर आपने यूनिमैक्स के 5 जो सैम्पल पेपर किए हो पिछले साल वाले, अगर बच्चों ने किया हो तो वो ये पूरा पेपर सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन उन्हीं 5 सैम्पल पेपर से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही उन 5 के 5 सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस थे। आगे ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक जैसे ये चैप्टर है आपका, ये आपका 12 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 12 पुरानी बुक से, न्यू बुक से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेम मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ से बिल्कुल सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, 5 मार्क्स फ्री के। उसके बाद यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके दे दिए हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेटल एंड नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से सबको आपको एक एक करना होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ।